चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सो आज ना एक प्यारी सी चीज से मैं आप लोगों को शुरुआत करवाता हूँ इस चैप्टर की। जो चैप्टर है वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स से हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को। और उसको पढ़ेंगे हम लोग आज अच्छे तरीके से, राइट। अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, मजा आएगा इस चैप्टर में। तो आप लोग अपनी नोटबुक में शुरू कर लो। अ, लिख लो चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों को ऊपर लिखना है, जैसे मैं अभी अपना स्क्रीन दिखा देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है वो मैं सिखा देता हूँ क्या करना है। ठीक है, रेगुलर क्लास है बच्चों, आप लोगों को यू हैव टू बी सीरियस। तो चैप्टर लिखोगे आप ऐसे करके और लिखोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुभम, प्रथम, आई कैन सी एवरीबडी। दोस्तों, भव्या, गाइस अगर क्लास में आ रहे हो तो पढ़ लो। अगर नहीं आना है, क्लास नहीं करनी है, यू आर फ्री टू लीव। बट जब पढ़ रहे हो तो एक अच्छी चीज ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आपके टीचर भी ऐसा नहीं पढ़ा सकते हैं, और ना ही ये नॉलेज आपके टीचर्स आपको देने वाले हैं। सो बी वेरी सीरियस अबाउट दैट। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रॉब्ली दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। आपके स्कूल में साइंस की जो बुक है उसका ये फोर्थ चैप्टर है ये। ठीक है, इसको हम लोग खत्म करेंगे इस वीक के अंदर में। चलो ऑलराइट, सो बी रिस्पॉन्सिव। देखो दोस्तों, आपके सामने ना यहाँ पर मैंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ला के रखा हुआ है। इस एज में समझ आने वाला नहीं है ये इस क्लास का है भी नहीं। सो नहीं समझ में आएगा चलेगा। मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि पूरी दुनिया में जो जो पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया इन 118 टोटल यहाँ पर ना 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स है यहाँ पर। इन 118 एलिमेंट से, इन 118 चीजों से मिलके ही बनी हुई है। आप, मैं, ये मेरी शर्ट, मेरा ईयरफोन, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका मास्क, आपका चश्मा, कुछ भी आप देख लो, आपके आसपास की कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चीज देख लो, सारी की सारी चीजें इन 118 चीजों से मिलके बनी हुई है। पानी, चाय, चीनी, नमक, सब कुछ, एवरीथिंग, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, स्विच बोर्ड, आपके कपड़े, सब कुछ, वायर्स, पेन, पेपर, पेंसिल, सब की सब चीजें, ये 118 जो आपको दिख रहे हैं ना चीजें, इन 118 चीजों से मिलके बनी हुई है। इन 118 चीजों से मिलके बनी हुई है। और इस, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्लास 10th में आएगा, आप लोगों को अभी नहीं आएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में आएगा, आप लोगों को अभी नहीं आएगा ये। बट इसके जो कंसेप्ट है वो आज हम लोगों को देखने हैं। इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को आज काम आएंगी। जैसे जैसे यहां से मैं ऐसे करके ना, देखना, यहां से मैं ऐसे एक जिगजैग लाइन खींच रहा हूँ। जिगजैग लाइन है ये, जिगजैग लाइन है ये। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके जिगजैग लाइन है। आप यहाँ पे देखो, एच लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक नंबर 1 दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिखेगा 2 दिया हुआ है और उसके नीचे एच ई लिखा हुआ है। 2 दिया हुआ है और उसके नीचे एच ई लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, फिर ऐसे एल आई लिखा है और उसके नीचे ऊपर 3, बी ई लिखा है उसके ऊपर 4, बी लिखा है उसके ऊपर 5, सी के ऊपर 6, एन के ऊपर 7, ओ के ऊपर 8 और एफ के ऊपर 9, एन ई के ऊपर 10। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे आप नोटिस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हम लोगों को पूरा ये पीरियोडिक टेबल मिल रहा है। पूरा ये पीरियोडिक टेबल मिल रहा है। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं बच्चों, ये जो इसमें एच एल आई एस सी सी ए एम जी, ये सब जो आपको दिख रहा है, इन सबको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। इन सब का नाम है, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, पूरी दुनिया इन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीजें इन एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। एलिमेंट से मिलके आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग अपनी सांस से छोड़ते हैं, वो सारी की सारी हवा इन सब चीजों से बनी हुई है। कुछ कुछ चीजें इसमें से देखो, जैसे ये जो H लिखा हुआ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन। अब पता चला होगा, अच्छा हाइड्रोजन सर सुना है।
नाम सुना है ना। हाइड्रोजन गैस, नाम सुना है, नाम सुना है ना। फिर हीलियम गैस, सर ये भी सुना है हमने, वो जो हमारे घर पे बलून वाला आता है, फुग्गे वाला आता है। बाजार में कभी आप जाओगे ना तो बड़े बड़े सिलेंडर लेके बैठे रहते हैं वो फुग्गे वाले, तो फुग्गे फुला के आपको देते हैं ना। जब फुग्गे फुला के आपको देते हैं, फिर आप वो फुग्गा लेके घूम रहे होते हो, और सडनली आपके हाथ से वो फुग्गा छूट जाए तो ऊपर हवा में चला जाता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, किस किस के साथ हुआ है ऐसा। वो फुग्गा आपने फुलाया, मतलब लिया, खरीदा, और चला गया, ऊपर चला गया, हवा में चला गया, है ना। होता है ना ये। तो उस फुग्गे के अंदर एक हवा भरी जाती है जिसका नाम है हीलियम, ये रहा वो हीलियम गैस। तो फुग्गे के अंदर जो हवा भरी जाती है ना, उसको बोलते हैं हीलियम गैस, हीलियम गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये भी बहुत काम की गैस है, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक ये यहाँ पे Li जो लिखा हुआ है, इसका नाम है लिथियम। ये जो बी लिखा हुआ है, इसका नाम है बेरिलियम। ये जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, बी, सिर्फ सिंपल बी लिखा हुआ है, इसका नाम है बोरॉन, इसको बोरॉन बोलते हैं। ये जो सी लिखा हुआ है, इसका नाम है कार्बन। ये जो एन लिखा है, इसका नाम है नाइट्रोजन। ये तो सुना है सबने, नाइट्रोजन सुना है, नाइट्रोजन गैस सुनी है सबने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सुनी है सबने, है ना। उसमें ये देखो कार्बन, ये रहा सी, कार्बन ये रहा सी। अच्छा, यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है ना, ये ओ कोई गैस करके बता सकता है ये क्या हो सकता है, कोविदा, क्या लगता है आपको ओ क्या होगा। कोविदा, पहले कोविदा, ऑक्सीजन। पहले कोविदा। ओ ऑक्सीजन सर। यस, वेरी गुड, ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन गाइस, ऑक्सीजन। अब आपको मैं एक हिंट देता हूँ। क्या, अगर मैं कार्बन ले लूं, कार्बन ले लूं और उसके साथ में ऑक्सीजन ले लूं, क्या आपको नहीं लगता है गैस बनेगी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकता हूं मैं, है। CO2। यस, वेरी गुड, CO2 बनता है ना। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अलग गैस है, कार्बन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है। कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से ही दो दो चीजें उठा के एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो नई चीज बनेगी, कोई नई चीज बनने वाली है, डिफरेंट चीज, एकदम डिफरेंट। जैसे यहाँ पर ना एक गैस है फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस। ये है नियोन, नियोन गैस, नियोन गैस। सर ये नियोन गैस कहाँ पे यूज होती है। आप लोगों ने वो रात के टाइम पे देखा है, कुछ कुछ लाइट चमकती है, आई मीन कुछ पेंटिंग्स चमकती हैं, नियॉन लाइट्स यूज करते हैं हम लोग, चमकीली चमकीली लाइट्स रात में यूज करते हैं, वो नियॉन लाइट्स है। अच्छा, सोडियम, ये देखो सोडियम, 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 मैग्नीशियम। आप लोगों ने वो एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा क्लास 7th और 8th में, मैग्नीशियम रिबन को बंद करना, जलाना मैग्नीशियम रिबन को, सुना है क्लास 7th में, नहीं सुना, नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर ये है एल्यूमिनियम, दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में ये सिलिकॉन यूज होता है, सिलिकॉन इज यूज्ड इन योर मोबाइल। घर में जो एल्यूमिनियम का फॉइल यूज करते हैं हम लोग, वो किससे बना है, एल्यूमिनियम से बना है। तो ये रहा एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम। फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर। अब जो घर के अंदर जो हम लोग एसिड यूज करते हैं ना, एसिड साफ करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड, वो बोलते हैं तेजाब, तेजाब। उसमें क्या होता है, सल्फर होता है उसमें, सल्फर। ये देखो क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, आर्गन। ये जब आप सोचो कि ये सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं एक साथ में तो कुछ ना कुछ नया बनता है, समथिंग डिफरेंट इज फॉर्म। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैन समबडी टेल मी, क्या वाटर का फॉर्मूला H2 मैंने लिखा है वो सही है, इज इट यस राइट। सर। वाटर यस को हम सर। H2 बोलते हैं ना, है। आप मुझे बताओ H कौन से नंबर पे है, वेर इज H, नंबर 1 2 3 4, क्या है वो नंबर 1। ऑक्सीजन 1, कौन से नंबर पे है, 8। 8। तो आप देखो, फर्स्ट नंबर का एक एलिमेंट और 8 नंबर का एलिमेंट जब दोनों मिल रहे हैं तो पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है, वाटर मिल रहा है हम लोगों को। ये मजेदार मजेदार चीजें दोस्तों जिंदगी में हो रही हैं, हमको पता भी नहीं था। और जो दुनिया में जितना भी कुछ है, एवरीथिंग, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें ये 118 एलिमेंट से मिलजुल के ही बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को। जैसे पता है अपने घर में ना सॉल्ट, जो हम लोग नमक यूज करते हैं, टाटा नमक, किस किस के घर में टाटा नमक आता है, रेज हैंड करो। अभी पता भी नहीं होगा कि मम्मी कौन सा नमक डालती है सब्जी में। कोविदा के घर में टाटा नमक आता है। अच्छा, तो मतलब कोविदा मम्मी की हेल्प करती खाना बनाने में, झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ,
है? सच बोल रहा हूँ सर, मेरे को शेफ ही तो बनना है। अरे चल झूठी, झूठ बोल रही है तू, मम्मी की हेल्प ही नहीं कर सकती तू। भव्या भव्या के घर में टाटा नमक आता है। शाबाश। तो जो अपने घर में जो नमक होता है ना बच्चों, टाटा सॉल्ट हो या फिर अन्नपूर्णा सॉल्ट हो या कोई भी निर्मा शुद्ध नमक, कोई भी नमक हो, वो जो नमक होता है ना उसका फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब ये रहा वो सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। आप मुझे देख के बताओ ये Na कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे Na लिखा हुआ है? चेक करके बताओ कौन से नंबर पे Na मिलेगा आपको, 1 से लेके 20 के बीच में। 11। 11। देखो 11 नंबर पे सोडियम दिख रहा है, ये रहा, ये देखो गोल किया मैंने यहाँ पर, ये रहा Na लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे, ये देखो 11। अच्छा Cl कहीं पे दिख रहा है? Cl, 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 Cl चेक करो फटाफट। 17। 17, यस आशी, वेरी गुड। 17 नंबर पे Cl है, क्लोरीन है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से एक उठाया, राइट हैंड साइड से एक उठाया, दोनों को मिला दिया और क्या बना? नमक बन गया, नमक बन गया। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कि ये जो दुनिया बनी हुई है ये सब इन्हीं से बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं है। बात समझ में आई दोस्तों सबको? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? डाउट नहीं है? कोविदा डाउट है बेटा आपको? आपने हाथ खड़ा किया है। आदित्य ओके, गुड गुड गुड। भव्या डाउट है बेटा इसमें? नहीं है? आगे बढ़े? चलो ठीक है, ठीक है। चलो तो ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, इनको हम लोगों ने क्या किया है, क्लासिफाई करके रखा हुआ है। अभी क्या देखो, घर में ना हमारे पास ना बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हमारे पास में। वो किताबें मेरी साइंस की किताब होगी, मैथ्स की किताब होगी, इंग्लिश की किताब होगी, SST की किताब होगी, फिर किताब के पास में मेरी नोटबुक भी होगी, उसके बाद ट्यूशन की नोटबुक होगी, फिर मेरी प्रैक्टिस की नोटबुक होगी। और आप सोचो अगर मैं सारी किताबों को ऐसे फैला दूं बिस्तर पे जैसा हम जनरली करते हैं, और फिर मम्मी आके हमको थप्पड़ मारती, बोले नालायक उठा। कौन उठाने आएगा इसको? साफ करते हैं, फिर हम लोग स्टैक बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये लो मेरी साइंस की किताब, यहाँ पे साइंस की किताब भी मिलेगी, यहाँ पे नोटबुक भी साइंस की ही होगी, यहाँ पे सब कुछ साइंस का मिलेगा। फिर दूसरा आप जत्था लगाओगे, उसमें बोलोगे सर ये मैथमेटिक्स की किताब है मेरी सारी, क्या बोलोगे सर ये मेरी साइंस इंग्लिश की किताबें हैं, ये मेरी हिंदी की किताबें हैं। ऐसे अलग अलग करते हो आप, अलग अलग करते हो ना आप सेग्रीगेट करते हो, सेपरेट करते हो सब चीजों को। वो जो क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो डन इन ऑल दोज एलिमेंट्स। ये जो 118 एलिमेंट आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन किया है हम लोगों ने इनको 3 तरीके से, इनको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, इधर पे। सो क्लासिफाई हमने किया है बच्चों इनको 3 तरीके से। आप यहाँ पे ऐसे करके एलिमेंट्स लिखोगे, और एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, पहला है मेटल्स, हमने उनको मेटल्स बना के रखा, क्लासिफाई किया कि हाँ कुछ एलिमेंट्स इसमें से मेटल्स थे। फिर हमने बोला कुछ एलिमेंट्स इसमें से नॉन मेटल्स थे, जो मेटल्स नहीं थे उसको हमने नाम दे दिया नॉन मेटल्स, ठीक है। और एक टाइप के एलिमेंट्स थे जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। अच्छा जो ये ऊप्स बूप्स कर रहा है ना, मैं उसको क्लास से बाहर करूंगा पहली बात, और ये मैंने डिसेबल किए सारे एनोटेशन सबके लिए। तो तुम लोग अगर ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे स्कूल के टीचर की तरह सर भी टेक्नोलॉजिकली डिसएडवांटेज है, तो ऐसी गलत चीज सोचते हो तुम लोग। बात समझ में आई? सर को सारी चीजें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो हर चीज मेरे को पता है। तो ये डिस्टर्बेंस वगैरह हटा दो, नहीं तो फिर मैं म्यूट करने का भी मौका नहीं दूंगा, क्लास में बोलने का भी मौका नहीं दूंगा, फिर आप चैट बॉक्स में लिखते रह जाओगे। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, और ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, इनका नाम हम लोगों ने बदल के रखा ट्रांजिशन, ट्रांजिस्टर या ट्रांजिशन मेटल्स, बीच के जिनके पास प्रॉपर्टी हो मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, प्रॉपर्टी हो जिनके पास में मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये जो जिगजैग लाइन में आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर, ये जो जिगजैग लाइन में आप लोगों को बता रहा था, ये जिगजैग लाइन में इसकी राइट हैंड साइड में सारे के सारे नॉन मेटल्स मिलेंगे आपको। इस जिगजैग लाइन के सारे नॉन मेटल्स होंगे। सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर।
I think there is a problem in that. Guys, एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? Can anybody confirm? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली मेरे वायरलेस ईयरफोन्स अभी जस्ट बैटरी खत्म हो गया उसका। सो एनीवेज हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जो राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग बोलते हैं वो नॉन मेटल्स है। ये सब नॉन मेटल्स है राइट हैंड साइड में, ये सब नॉन मेटल्स है, ये सारे के सारे। और इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को सारे मेटल्स मिलेंगे। ये सब मेटल्स है बच्चों, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये यहाँ पे जो लोहा होता है ना, लोहा, ये रहा वो लोहा। आयरन, ये आयरन है। ये निकल है, ये कॉपर है, दिस इज कॉपर। कॉपर के बर्तन भी आप लोगों ने देखे होंगे घर के अंदर, कॉपर के बर्तन होते हैं। हाँ, ये जिंक है, जिंक। गोल्ड, गोल्ड भी यही है, गोल्ड भी यही है, गोल्ड भी यही है। ठीक है, ये रहा गोल्ड, ये रहा गोल्ड, दिस इज गोल्ड। ये सिल्वर, जो अपन घर में सिल्वर के बर्तन या फिर सिल्वर के ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, वो सिल्वर ये रहा, यहाँ पर छुपा हुआ है कहीं पर। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेटल्स मिलेंगे और राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे नॉन मेटल्स। लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स और राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएंगे नॉन मेटल्स। ये चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? डाउट है बच्चों किसी को? नो सर। ठीक है, कोविदा बोल रही है नो सर। कोविदा ने बोला है, कोविदा ने बोला ये। सर नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चलो दोस्तों, सो अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना अभी, ठीक है? सेमीकंडक्टर ट्रांजिशन की जगह पे आप लोग इसको ना वो लिख लो, बेटर रहेगा। एक वर्ड है, वो वर्ड यूज कर लो, लिख लो आज से। अब लिखना शुरू करो, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, तो जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें कुछ थे मेटल्स, कुछ हो गए नॉन मेटल्स और कुछ हो गए मेटलॉइड्स, कुछ हो गए मेटलॉइड्स। मेटल्स के नीचे एग्जांपल डाल लेना, जैसे सोडियम, सोडियम Na, सोडियम, सोडियम। Fe लिखोगे आयरन, Cu कॉपर लिख लेना इसके आगे, कॉपर। बहुत ही जो कॉमन कॉमन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉमन कॉमन, कॉपर, कॉपर। ठीक है, जिंक। नॉन मेटल्स में आप लिख लो फ्लोरीन, F लिखोगे उसके सामने आप लिखोगे फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन। Cl लिखा हुआ है उसके सामने आप लिख लोगे क्लोरीन। फिर O लिखा हुआ है उसके सामने आप लिखोगे ऑक्सीजन। और मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे N लिखा हुआ है तो आप बोलोगे वो नाइट्रोजन है। फिर मेटलॉइड्स में आप लिखोगे यहाँ पर Si, सिलिकॉन, सिलिकॉन। Ge, जर्मेनियम। इतना काफी है आप लोगों के लिए, इतना काफी है, इतना काफी। कार्बन भी लिख सकते हो इधर पे, C, कार्बन। समझ में आया दोस्तों? कुछ डाउट है यहाँ पर बीच में किसी को? आदित्य, शुभम, प्रथम, भव्या। सर ये मेटल्स में लास्ट में क्या लिखा है जिंक के आगे? Zn। ओके। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, क्या करूं? इसको ठीक से लिख देता हूं मेरे को। जिंक, जिंक। तो बेसिक आइडिया क्या था कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी होती हैं, मैं लिखवाऊंगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लोगों ने बोला कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती हैं आप उनको मेटल्स बोलोगे, जिनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसी होती है उनको आप नॉन मेटल्स बोलोगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच की होती है। बीच में फंस गया वो बेचारा, बीच में फंस गया वो, बीच में वो जो फंसे हुए हैं उनका नाम है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा सबको? यस सर। शाबाश, शाबाश। सो आपके स्कूल में मेटल्स तो सिखाएंगे, आपको नॉन मेटल्स भी बताएंगे, बट मेटलॉइड्स कोई बताने वाला नहीं है, आपको नहीं बताएगा कोई मेटलॉइड्स। ठीक है, बट आपको ध्यान रहना चाहिए कि मेटलॉइड्स होते हैं, बीच में कहीं पर होते हैं, जो बीच की प्रॉपर्टीज लेके रखते हैं। ठीक है, चलो, ओके, ऑल राइट, शाबाश।
अगर साथ में आ गए हो तो गुड, वेरी गुड, इतना दूर तक आप लोग आ गए मेरे साथ में। अब मैं आप लोगों को ट्रेन में लेके चलता हूँ। ठीक है, कुछ लिख लो यहाँ पर, ऐसा लिखो मेटल्स, ऐसे लिखो, हैशटैग लगा लो, इंस्टाग्राम का हैशटैग लगा लो, लिखो मेटल्स। सो आप इसमें लिखोगे द एलिमेंट्स which exhibit which exhibit certain properties. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज such as हार्डनेस, हार्ड है, उसका लस्टर है, घबराना मत, सिर्फ लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा सब कुछ, एक एक वर्ड समझाऊंगा। डक्टिलिटी है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो जाती है, डक्टिलिटी कॉमा मैलिएबिलिटी, ठीक है, एंड गुड conductors of heat and electricity are known as metals. उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है मेटल्स का, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, कि वो एलिमेंट्स जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएं। एग्जिबिट का मतलब होता है दिखाना, एग्जिबिट का मतलब क्या है, दिखाना, शो करना, दिखाना या शो करना, दिखाना या फिर शो करना, शो करना बच्चों। सो हार्डनेस है, हार्ड है वो। लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। आप लोगों ने देखा ना मेटल शाइन करते हैं, स्टील में से चमक होती है ना, स्टील चमकता है कि नहीं चमकता है ना, स्टील। फिर डक्टिलिटी, ये भी मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। मैलिएबिलिटी, और जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, कंडक्टर मतलब जो आसानी से कंडक्ट करें, हीट को कंडक्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है, ऐसे टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज मेटल्स, लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, ये कहना है भाई, यस और नो, कहना है सर, ओके। प्रथम, यस सर, हो गया। भव्या, डन। कोविदा, आपका हो गया डियर? यस सर। ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये थे मेटल्स। अब इसमें आप लिखना चाहो तो ऐसे अलग से लिख सकते हो, एग्जांपल डाल लो, एल्यूमिनियम, गोल्ड, जिंक, कॉपर, आयरन, निकल, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर एक स्टार पॉइंट लगाओ यहाँ पर, स्टार पॉइंट लगाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, ध्यान रखना इस चीज का। सो क्वेश्चन ऐसे आएगा, नेम द मेटल which is liquid at room temperature. Mercury. Yes, very good. So the answer is mercury. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। लिख लो इसको फटाफट। पता चल गया सबको? देखा ना मर्क्यूरी कहाँ पे होता है? वैसे मर्क्यूरी कहाँ पे यूज होता है? ट्यूबलाइट। नहीं 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 नहीं, ट्यूबलाइट में नहीं, ट्यूबलाइट में नहीं। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या काम करता है?
टेम्परेचर चेक करता है। यस, टेम्परेचर चेक करके बताता है ना। जो हम जब डॉक्टर के पास जाते, बीमार हो जाते हैं और मम्मी हमें, मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसे जब हमको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो लोग बीमार हो जाते हैं जब हम लोग, तो डॉक्टर हमारे मुंह में वो थर्मोमीटर डालता है ना। क्या करता है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर चेक करता है। वो थर्मोमीटर के अंदर क्या है? मर्क्यूरी है, और वो लिक्विड फॉर्म में है। दोस्तों, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल, लोहे जैसी चीजें, वो कभी भी लिक्विड में नहीं होती हैं, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। बाकी सारे के सारे मेटल्स क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है। आप सबको ये तो पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है ना? यस सर। यस, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलो, मेटल्स लिख लिया, अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। लिख लिया था सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, नॉन मेटल्स लिख लो फटाफट, राइट डाउन। इसमें लिखोगे द एलिमेंट्स which are not hard, जो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है? which are not hard, that is जो ब्रिटल होते हैं। समझाऊंगा ब्रिटल का मतलब क्या है। नॉन लस्टरस, नॉन डक्टाइल, कॉमा, नॉन मैलिएबल एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity are known as, क्या बोलते हैं उनको? are known as what? Non-metals. Yes, non-metals. Very good. एग्जाम्पल क्या है अपने पास में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस। आप इसमें से सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखना, कोई भी 2 एग्जाम्पल याद रखना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, या कुछ भी, कोई भी 2 याद रखने बस अपने आप को, कोई भी 2 याद रखना ही है अपने को, ठीक है? लिख रहे हैं सारे? लिख रहे हैं या कोई नहीं लिख रहा है? कोई है ऐसा जो नहीं लिख रहा है, आशवी के अलावा, जो बाहर घूम रही बेचारी? अच्छा, एक मेटल पता है कैसा है आपको? पता है दोस्तों? ये लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं मैं? वापस करो ना। लिख लो। क्या करूं? नॉन मेटल्स वाली स्क्रीन वापस करो ना। ये नॉन मेटल्स, ये लो, लिख लो। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? आदित्य, तुमने लिख लिया भैया? अच्छा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हार्ड नहीं हो, जो ब्रिटल हो। ब्रिटल का मतलब है हथौड़ा मारो और फूट जाए। हथौड़ा मारा, फूट गए। जैसे नमक, काला नमक आता है, काला नमक, घर में काला नमक यूज करती है ना मम्मी, ऐसे गोल्ड, ऐसे एक पत्थर जैसा रहता है वो, उसमें आप हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा। जैसे पत्थर है, सिंपल पत्थर है, पत्थर पे भी आप हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसको बोलते हैं ब्रिटल, सो जो ब्रिटल हो, जिसमें चमक नहीं हो, जो चमकता नहीं हो। पत्थर कभी चमकता है क्या? नहीं चमकता ना, पत्थर नहीं चमकता ना कभी भी। नमक, राइट? नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोगों ने नाम दिया नॉन मेटल्स। सबको समझ में आया है बच्चों? सबको समझ में आया ना? शाबाश, ठीक है। चलो, पर आपने ये तो बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, आपने ये भी बताया नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पर ये हमको अर्थ पे कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? अकरेंस, ये हमको कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे?
वेयर विल दे अकर, अकरेंस क्या होगा इनका, कैसे फॉर्म में मिलेंगे हम लोगों को, कैसे फॉर्म में हमको मिलेंगे ये, ठीक है। सो इसमें अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखोगे आप लोग, सिल्वर एंड कॉपर, silver and copper are found in both forms, ब्रैकेट में लिख लो free as well as combined, ब्रैकेट में लिख लो free as well as combined। इसको समझते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं हम लोग, अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर वो आपको इंडिविजुअल एजी मिलेगा, एजी का मतलब होता है सिल्वर। कविता ध्यान से सुन ले अब तू, जो मम्मी के पास जो ये है ना सिल्वर है ना, सुन रही है? यस सर। हाँ, मम्मी को पूछना मम्मी सिल्वर का है, तो जो सिल्वर के गहने मम्मी दिखाएंगे आपको, उनकी पायल सिल्वर की हो सकती है, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है ना बच्चों, सिल्वर वो हमको अर्थ पे एकदम अलग मिलेगा, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, किसी के साथ मिलके नहीं मिलेगा हम लोगों को, वो अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा, एकदम अलग मिल जाएगा हमको, फ्री स्टेट में मिलेगा। सो सिल्वर हम लोगों को फ्री स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट एकदम डिफरेंट मिलेगा, अलग से मिलेगा हम लोगों को ये, ठीक है। फिर कभी कभी हम लोगों को सिल्वर हम लोगों को कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है पता है, हम लोगों को ऐसे लिख लो, आप लोग याद मत करना, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये कंबाइंड फॉर्म है। ये देखो कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि सिल्वर के साथ में क्लोरीन भी है ना, यहाँ पे ऐसे लाइन लिख लेना हिंदी में, सिल्वर के साथ क्लोरीन भी है, सिल्वर के साथ क्लोरीन भी है, ठीक है। लिखो, तब तक पानी पी लेता हूं मैं, 2 मिनट दो। लिख लिया दोस्तों? यस सर। सो जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो हम लोगों को दुनिया में फ्री स्टेट में भी मिलेंगे, एक अकेला मिलेगा, अकेला अलग से मिलेगा सिल्वर, या फिर वो किसी के साथ कंबाइंड मिलेगा, किसी के साथ चिपका हुआ मिलेगा, फिर हमको उसमें से चिपके हुए को हटाना पड़ेगा, हमको उसको अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को वो अलग से मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ बाद में आप लोग लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम,
ये दो ऐसे मेटल्स हैं बच्चों, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो हमेशा हम लोगों को, गोल्ड एंड प्लैटिनम फाउंड, आर लिख लेना है, मैं आर भूल गया यहाँ पर, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, फ्री स्टेट ओनली। ठीक है, अभी गोल्ड जहां पे लिखा है वहां पे ऐसे एयू की जगह पे ऐसे गोल्ड मार दो, एयू गोल्ड होता है, पीटी प्लैटिनम होता है, पीटी होता है प्लैटिनम, पीटी इज नोन एज प्लैटिनम, पीटी को प्लैटिनम बोलते हैं, PLATINUM, NUM। ये हमको फ्री स्टेट में मिलेंगे, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कंबाइंड का मतलब पता है क्या है? रिएक्ट करना। सो ये गोल्ड और प्लैटिनम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी के साथ चिपके हुए नहीं होंगे किसी से अलग मिलेंगे हमको, ये डिफरेंट। जैसे अपनी क्लास के अंदर ना दो चार दोस्त होते हैं ना, अच्छा क्लास में पता है ऐसे कुछ जोड़ी बनी हुई होती है। जोड़ियां कैसी बनी रहती है कि मान लो एक क्लास में हमारे बच्ची है, नाम है दीक्षा, लेट्स सपोज एक लड़की है जिसका नाम है दीक्षा, और दूसरी उसकी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है बाली। तो अब दीक्षा और बाली ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं, दोनों आजू बाजू बैठे रहेंगे। अगर इनको बाहर जाना है तो साथ में जाएंगे, लंच करना है तो साथ में जाएंगे, चिपक के, मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा घूमते हैं ये। वैसे ही दो लड़कियां और हैं, एक है लेडी गागा दूसरी कौन है बता सकता है कोई? लेडी जागा। लेडी जागा, यस। सो एक है अपने पास लेडी गागा और दूसरी है लेडी जागा। ये दोनों की दोनों लेडीज साथ में घूमती हैं, अकेले नहीं घूमती है, ये साथ में घूमती है। कंबाइंड स्टेट है, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। दोस्तों क्लियर हुआ ये सबको कि कंबाइंड स्टेट क्या होता है और फ्री स्टेट क्या होता है? हाँ क्लियर हुआ ना सबको ये? कैन आई हैव अ यस और नो फ्रॉम एवरीबॉडी? कोविदा तुमको पता चला? अभी कोविदा को मैं छोड़ूंगा नहीं आया समझ में सर। बेटा जो फ्री स्टेट होता है, फ्री स्टेट का मतलब है दुनिया में अकेला, सिंगल, अकेला होना, सिंगल होना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। सो जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये अकेले मिलेंगे, सिंगल मिलेंगे। मतलब आप जब जमीन खोदोगे अपने घर की, आप किसी दिन अगर आपका घर रेनोवेट हो रहा होगा ना गोविंदा, तो अपने घर में खुदाई करना, क्या पता किसी दिन हमको जमीन के नीचे गड़ा हुआ सोना मिल जाए। ऐसा न्यूज में सुना है आप लोगों ने कि कहीं किसी में खुदाई करी, अपने घर की रेनोवेशन चल रही थी और खोदते खोदते सोना निकल गया? नहीं सुना? न्यूज में नहीं आता कभी? ऐसा नहीं सुना? मैंने तो बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है तो जो चीज, जो मेटल्स आप लोगों को सीधा एज इट इज मिल जाए, आपने जमीन खोदी, सोना मिला, आपने सोना एज इट इज उसको पिघलाया, यूज कर लिया, ठीक है, तो वो फ्री फॉर्म में मिल रहा है, अकेला मिल रहा है। सोने के साथ ऐसा नहीं कि आपने खोदा और सोने के साथ में चलते चलते लोहा भी आ गया, लोहा उसके साथ चिपक के आ रहे, नहीं मैं नहीं जोड़ूंगा, मैं लोहे के साथ, मैं सोने के साथ जाऊंगा, लोहा और सोना दोनों चिपक चिपक के, ऐसा नहीं होगा। सोना अलग मिलेगा आपको, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। कोविदा उसको बोलते हैं फ्री स्टेट, अकेला, सिंगल, जो दुनिया में एकदम अकेला है, जो क्लास में सबसे गुमसुम घूमता है ना, उसको अकेला बोलते हैं, फ्री स्टेट, अकेला जो मिल जाए। कोविदा अभी क्लियर हुआ तेरे को ये? यस सर, बट ये लेडी गागा और लेडी जागा कौन है? ये सस्पेंस है, ये बाद में बताऊंगा ये सस्पेंस है ये ऐसे पता नहीं चलेगा, इसके लिए रेगुलर वेबिनार्स और वो सब करने पड़ेंगे अपने तो जो पुराने बच्चे उनको पता होगा कि लेडी गागा और जागा कौन थे ये। चलो एनीवेज, एग्जांपल नंबर 2 सबने लिख लिया, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। तीसरा एग्जांपल लिख लो, जैसे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है ये सब चीजें? आपको हर एक का फॉर्मूला कैसे याद हो जाता है?
यार आप लोग भी धीरे धीरे ये सब चीजें याद कर सकते हो, वो आ जाएगा टाइम के साथ, अपने आप आ जाएगा। सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ओनली। मतलब ये हमेशा पेयर्स में मिलेंगे, चिपके हुए मिलेंगे एक दूसरे के साथ हमेशा, ठीक है, हमेशा हमको ये चिपके हुए मिलेंगे, अकेले नहीं मिलने वाले हैं। ये जय और वीरू हैं, ये लेडी गागा और लेडी जागा है ये लोग जो हमेशा साथ में घूमती हैं कभी वो गिद्दा पारी होती है, ऐसे गोल गोल घूमती है कभी एक दूसरे के साथ हॉकी खेलती हैं। So they are found in combined state, एक दूसरे के साथ मिले हुए, जुड़े हुए मिलेंगे, combined state में मिलेंगे, combined state में मिलेंगे। अभी जो मैंने आपको लिखवाया है सोडियम वोडियम, इसको ऐसे अलग से लिख लिया करो, ऐसे Na सोडियम, K लिखोगे तो वो पोटेशियम पढ़ोगे आप, ठीक है। फिर क्या लिखवाया मैंने आप लोगों को, कैल्शियम लिखवाया ना, कैल्शियम के लिए कैपिटल C और स्मॉल a लिख लेना, ये कैल्शियम कहलाएगा। कैल्शियम कहाँ पे होता है, हमारी हड्डियों में, हमारी बोन्स में कैल्शियम होता है, पता है सबको बात, कैल्शियम पता है ना सबको। हाँ, कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए कैपिटल A स्मॉल l, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल, यस, घर में यूज होता है खाने को गर्म रखने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। कॉपर यानी कि Cu, कैपिटल C स्मॉल u, कॉपर, कॉपर, ये कॉपर ये कॉपर मेरे प्यारे बच्चों, इन सब में किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? इजी था, ये तो बहुत इजी था, है ना। क्योंकि देखो नेचर में या तो हम अकेले जाएंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे ऐसा सुनते होंगे तुम लोग घर पे, है ना। सो अकेले तुम आए हो, अकेले ही जाना है। अगर फ्री स्टेट में मिल रहे हो तो अकेले जाओ, अकेले ढूंढे जाओगे। अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मिलोगे तो वो कंबाइंड स्टेट में आप मिलोगे, ठीक है। या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अकेले मिलेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ही मिलेंगे, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, अकेले भी मिल सकते हैं, और वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं, रिएक्ट भी हो सकते हैं किसी के साथ में। तो ये तीनों टाइप के मेटल्स मैंने आप लोगों को अभी लिखवाए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ना दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके स्कूल में। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, why, क्वेश्चन लिखो फटाफट, everybody write down a question, why do copper and silver occur in free as well as combined state? स्पेलिंग नहीं समझ आया तो मेरे को पूछ लेना दोस्तों। combined state, whereas potassium, calcium, etc. occur in combined state. combined state, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि क्यों सिल्वर या कॉपर हम लोगों को फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, मतलब अकेला भी मिल सकता है, और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। कॉपर और सिल्वर हमको ऐसे मिल सकते हैं, बट पोटेशियम, कैल्शियम ये हमेशा हमको कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ऐसा, क्यों वाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग होमवर्क में सोच के आओगे, ढूंढोगे अपनी बुक्स के अंदर, पर गूगल कोई नहीं करेगा भाई। मुझे मालूम है मोबाइल सबके पास में है, सबके पास लैपटॉप है, पर गूगल कोई नहीं करेगा। सबको अपनी किताबों में ही ढूंढना है इसका आंसर। द होमवर्क इज ओनली फ्रॉम द बुक्स। कोविदा समझे? सर ऐसा
चैप्टर ही नहीं है हमारी। अरे बेटा तुम्हारे है एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 4। बच्चों बताओ इसको, मटेरियल्स। मटेरियल्स कोविदा चेक करके बताओ आपकी साइंस की बुक में मटेरियल्स नाम का जो चैप्टर है उसमें है कि नहीं है ये? वेट सर फॉर 2 मिनट्स। हाँ जी प्लीज। सो बच्चों प्लीज गूगल मत करना, आंसर ढूंढो, कोशिश करो आंसर ढूंढने की। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, लेकिन गूगल नहीं करेगा कोई भी, गूगल कोई नहीं करेगा। नोबडी विल यूज गूगल, नोबडी विल यूज गूगल, प्लीज डोंट यूज गूगल। ठीक है, तो इसको होमवर्क में ढूंढ के ना मैं फटाफट 2 मिनट में पूरा रिवाइज करा देता हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आज मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया है कि हाँ पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। उसमें 118 कुछ नंबर्स होते हैं, 118 कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और फिर उसको हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, ठीक है। ये फर्स्ट पेज हम लोगों ने अच्छे से देखा था। एक जिगजैग लाइन बीच में कहीं पर होती है, ये जो जिगजैग लाइन है ना दोस्तों, ये जो बीच में जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे, ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है, ये जिगजैग लाइन ही मेटलॉइड्स को शो करती है, मतलब यही है मेटलॉइड्स। दीज आर मेटलॉइड्स। मैंने आपको देखो सिलिकॉन लिखवाया था, जर्मेनियम लिखवाया ऐसे, ये जैसे जर गैलियम और ये ऐसे करके ये एसबी, दीज आर मेटलॉइड्स जिसमें प्रॉपर्टीज दोनों होंगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे आपको मेटल्स मिलेंगे, ये सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, दीज आर ऑल मेटल्स, मेटल्स मेटल्स। राइट हैंड साइड में सब आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, ये दीवार के आजू बाजू। चैप्टर 4 में है। हाँ तो तुमने बोला तुम्हारे तो है ही नहीं। अरे देखा ही नहीं सर। हाँ तभी तो किताबें खोलो। अभी एक किस्सा सुनाता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। एक मजेदार चीज हुई है क्लास 9 की एक बच्ची के साथ। तो फिर ये मैंने आप लोगों को दिखाया, एक चार्ट आप लोगों ने बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उसके एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखे यहाँ पर। फिर मैंने आपको डेफिनेशन करवाया है कि मेटल्स क्या होते हैं, है ना, उसकी कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो अभी सिखाई नहीं है मैंने, वो सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में। फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर नॉन मेटल्स का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे। फिर हमने अकरेंस देखा कि नेचर में ये सब लोग हमें कहाँ दिखेंगे, कहाँ मिलेंगे और किस स्टेट में मिलेंगे। कुछ लोग फ्री स्टेट में मिलेंगे, कुछ लोग कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कुछ लोग दोनों स्टेट में मिल सकते हैं, कुछ लोग दोनों स्टेट में मिल सकते हैं। तो ये चीज अब तक हम लोगों ने करी है और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी बताऊंगा, फिर मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि क्या क्या हो, व्हाट इज मेलिबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, क्या होता है ये सब, हार्डनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, सब चीजें बताऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।